मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, आप करेंगे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा इजी तरीके से। तो एक एक करके देखते हैं ना भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता क्या है। पहले इनका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पूरे डिटेल से अपन करते हैं। देखना यहां से, अगर मैं मेटल की बात करूं, अगर एलिमेंट की बात करूं, पहले पूरा मैं एलिमेंट की बात करता हूं, उसके बाद आऊंगा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। 118 एलिमेंट है अपने पास में, इसमें कुछ मेटल भी हैं और कुछ क्या है, नॉन मेटल भी हैं, और कुछ मेटलॉइड भी हैं। मतलब कि मेटल भी बोल सकते हैं उसको, क्या मेटलॉइड्स बोल सकते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टी किसके बीच में लाई करती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो इन एलिमेंट्स के बारे में मतलब आपको पूरा फिजिकली आपको बताएंगे हमको कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, पूरे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। आगे की क्लास में पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ना है। इस बार सीबीएसई वाले ने इन सिलेबस को काट दिया है, तो अभी अपने को मेटल एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना भी ज्यादा सही नहीं है। तो जितना है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट्स हैं भैया, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेटल्स भी हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, है कि नहीं, और मेटलॉइड्स भी हैं। देयर आर कितने हैं भाई, 180 केमिकल एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में कितने एलिमेंट हैं भाई, 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। On the basis of the property, all the element can be divided into two main groups। दो मेंस ग्रुप में क्या है भाई, डिवाइड है। कौन कौन मेन ग्रुप है भाई, इसमें आ जाएंगे तुम्हारा, क्या आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे। मेंस ग्रुप में क्या आ जाएंगे भाई, मेटल्स आ जाएंगे, और एक क्या हो जाएंगे भाई, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे, और दूसरा क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे अपन खेत खलिहान बांटते हैं ना भाई, समझो ना, दो भाई है, दोनों में बट गया है। यहाँ तीन मेनली क्या है, दो लोगों में बटा हुआ, तीसरा लोग कहीं और रह रहा है, समझ लो, है कि नहीं ना। मेन किस में बटा हुआ है, मेटल और नॉन मेटल, दो पार्ट में क्या हो गया है, बट गया है। अब मैं चालू करने वाला हूं तुम्हारे पास मेटल्स के बारे में। ये सिल्वर तो देखे होंगे, सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है। ये सारे मेटल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिल्वर क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। और अब और एलिमेंट है इसमें, आपको दिखाता हूं मैं। ये भी क्या है, गोल्ड देखे हुए हो, गोल्ड तो पहने हुए देखे होंगे, सिल्वर भी देखे होंगे। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेटल है। और सारे एलिमेंट है। आयरन नेल्स, ये भी देखो, आयरन नेल्स, ये भी क्या होता है, मेटल ही होता है। आयरन नेल्स भी देखे होंगे। और ये सल्फर क्या हो जाएगा, ये सल्फर देख लो, इस फॉर्म में होता है सल्फर। ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल में आ जाएंगे। सल्फर क्या आ जाएंगे, नॉन मेटल में आ जाएंगे। आपको फिजिकली देखना है ताकि आपको याद भी हो जाए। अभी 2-3 वर्ड आपको याद हो गया होगा। कौन कौन याद हो गया होगा भाई, कौन कौन याद हो गया होगा आपको, मेटल और नॉन मेटल में सिल्वर क्या होता है, मेटल। गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है। ये चीजें याद हो गई। सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सल्फर क्या होता है भाई, नॉन मेटल होता है। कॉपर भी मेटल हो जाएगा। आपको कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल हो जाएगा। कार्बन, कोयला देख लीजिए, सब कार्बन होता है ना। डायमंड भी ड्रॉप्स ऑफ द कार्बन होता है, उसी का प्ररूप होता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे। कार्बन दिखता ही नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या होता है, कोयले दिख रहे हो ना, ये सारे क्या है, कार्बन इसमें पाए जाते हैं। पेट्रोलियम सब्सटेंस हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कार्बन। फुलरिन गैसेस है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, नॉन मेटल हो गए हैं। अब देखो ये साथ में, अब देख लो यहाँ पे ये है क्या भाई, बताना जा रहा है। ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल है। ये क्या है भाई, इसका नाम क्या है भाई, गोल्ड। गोल्ड है। इसका नाम क्या है, सिल्वर। सिल्वर है। इसका क्या नाम है भाई, उसका नाम सल्फर। क्या नाम है, सल्फर। सिंबल क्या होता है, एस होता है। ये भी क्लियर हो गया। ये क्या है भाई, आयरन नेल्स। क्या होता है भाई, आयरन है। ये क्या है, कोयला। कोयला, कार्बन, कार्बन है। इसमें क्या है भाई, कार्बन है। ये क्या है, कॉपर है। ये भी क्या है,
मेटल है, ये भी क्या है भाई, मेटल है। ये कौन सा है भाई, ये क्या दिख रहा है भाई, गैस। गैस है। कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस है। कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस है। क्लियर हो गया। यहाँ से इजी तरीके से आप समझ गए कि मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। याद हो गया क्या भाई, मेटल और नॉन मेटल याद हो गया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल यूज इन आवर डेली लाइफ। आपको दोनों मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं डेली लाइफ में। अब देखो जैसे सिल्वर, सिल्वर को कहाँ यूज करते हैं भाई, गहने बनाने, ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज कर, पहनने के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं। गोल्ड भी पहनने के लिए यूज करते हैं। सिल्वर की कोटिंग होती है गाड़ियां पे, उसमें यूज होते हैं। गोल्ड कोटिंग गाड़ियां होती हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो ये सब जगह कहीं ना कहीं अपने को यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोयले यूज किया जाता है, जलाने के लिए यूज होता है, पेट्रोलियम पदार्थ में यूज होता है। मतलब सब कोई, लोहे तो जानते हो, गाड़ी की पार्ट्स हो गए, पुर्जे हो गए, घर की ढलाई हो गई, सब जगह क्या यूज होता है, ये आयरन यूज होता ही है। मतलब कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। कॉपर, कॉपर भी यूज करते हो, जो वायर लगे रहते हैं पोल पे, वो सब किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर यूज होता है, वायर जितने भी बने होते हैं सब किसमें होते हैं, कॉपर में आ जाएंगे। तो कॉपर के लिए भी यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। अब देख लो ये क्या है भाई, देख लो यहाँ पे क्या है, कॉपर दिख रहा है कुछ, हाँ क्या है, कॉपर तो लग रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल में देखेंगे कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में कहने का मतलब है, फिजिकल का मतलब होता है शेप साइज से रिलेशन। मतलब कि किसी का शेप चेंज हो जा रहा है, साइज छोटा हो जा रहा है। जैसे मान लो कि ये है, इसको मैंने काट कर छोटा कर दिया, मतलब बोलेंगे कि फिजिकली क्या है, ये छोटा है। कोई आदमी बहुत मजबूत होता है, बोलेगा अरे भाई फिजिकली बहुत फिट है। मतलब कि फिजिकली अगर कोई पूछे तो सिंपल है, शेप साइज से संबंध या रिलेशन विद शेप साइज से रिलेशन हो तो उसको बोलेंगे फिजिकली। जैसे ये अगर हथौड़ी इसको मार मार कर इसको क्या कर सकते हैं, बहुत से बहुत सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका शेप साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखो मेटल आर मैलिएबल और मेटल कैन बी द बीटन इन द हार्ड इनटू द थिन शीट। ये मेटल है, देखो इसको हथौड़े से मार मार कर इसको क्या करेंगे, मार मार कर इसको क्या कर सकते हैं, मार मार कर चादर बना दे, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे, मैलिएबल बोलेंगे, है ना। मार मार कर क्या बना दे, पूरा पतला शीट में कन्वर्ट कर दे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी या मैलिएबल बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे गोल्ड, गोल्ड को भी क्या कर सकते हो, गोल्ड को भी पतले से पतले क्या कर सकते हो, देखते हो कितना पतला से पतला बना सकते हो, मार मार कर उसको पतले से पतले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होता है, हाईली मैलिएबल। बहुत सारे मेटल क्या होते हैं, हाईली मैलिएबल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये गोल्ड है, ये क्या है, गोल्ड है। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी है, मेटल आर डक्टाइल। क्या है, मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल करने का मतलब हो सकता है कि उसको कन्वर्ट करके ये भैया है सोना, है ना, गोल्ड। इसको गोल्ड का वायर है, समझ में आता, मिल जाए तो अमीर बन जाओगे एक ही दिन में, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हो, मार मार कर क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, डक्टाइल नेचर होता है। 1 ग्राम गोल्ड को तुम 2 किलोमीटर तक लबड़ा कर ले जा सकते हो। कितना तक, 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो, समझ रहे हो ना इसको। मतलब कि मेटल और डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल कोई मिले मतलब किसी को थिन वायर में कन्वर्ट करना। 1 ग्राम इतनी सी रहेगी, उसको 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो, अप्रॉक्स 1.6 या 2 किलोमीटर तक गोल्ड को वायर को ले सकते हो। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू स्ट्रेच इनटू द थिन वायर। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल इन नेचर। तो कोई पूछे व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टाइल नेचर क्या होता है, तो बोलना कि मेटल की वैसी प्रॉपर्टी है, एबिलिटी, जिसको पतले से पतले वायर में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, डक्टिलिटी। क्या बोलोगे, डक्टाइल नेचर बोलोगे। क्या बोलोगे, डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर। अब मैलिएबल मतलब कि मार मार कर उसका टुकड़ों को क्या कर देना, है कि नहीं, मार मार कर उसको क्या कर देना, मार मार कर उसको पतले से शीट में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये है, मार मार कर अगर शीट में कर रहे हैं मैलिएबल, अगर इसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये डक्टाइल नेचर। क्या हो जाएगा, ये डक्टाइल नेचर हो जाएगा।
क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? डक्टाइल नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या तुम्हारा? मेटल और मैलिएबल हो गया। मैलिएबल, डक्टाइल नेचर। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। एग्जांपल के लिए बोले कि सबसे ज्यादा कौन सा डक्टाइल मेटल होता है, तो क्या एग्जांपल दोगे? गोल्ड दोगे। ठीक है ना? About 1 gram gold to be drawn into thin wire about 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक लंबा, विश्वास नहीं होता है, विश्वास तो कुछ चीज पे नहीं होगा, है ना? 2 किलोमीटर तक लंबा सकते हो गोल्ड को। ठीक है ना? अब देखो ये एल्युमिनियम रॉड है, और एल्युमिनियम रॉड को क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं? मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। और इसको हीट करोगे, है ना? मेटल को अगर हीट करोगे, गर्म करोगे, आप समझना यहां से, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट ऑफ द फ्लोड बाय द कॉपर, है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब कि सिल्वर और क्या होता है? कॉपर होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आसानी से हीट क्या हो जाएगा? इससे पास हो जाएगा, गर्म करोगे तुरंत हीट डरने लगेगा। इसीलिए सिल्वर और को छोड़ना मत एक तरफ से। आयरन को छुओगे तो भाई चलो गर्म होगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, है कि नहीं? लेकिन आयरन गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, है कि नहीं? एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है कि नहीं? अब इसमें सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट फ्लोड बाय द कॉपर। इसमें बोल सकते हो सिल्वर अगर बोले गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, उससे आसानी से हीट पास आउट किससे? सिल्वर से, है ना? बेस्ट में पूछे तो सिल्वर, है ना? बेस्टों में बेस्ट सिल्वर। अब देखो प्रोटेक्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द मेटल आर द लेड एंड मर्क्यूरी। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल आर लेड एंड मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? पुअरेस्ट कंडक्टर में आएगा। क्या आ जाएगा? पुअरेस्ट कंडक्टर आ जाएगा। कौन कौन? लेड और मर्क्यूरी। कौन कौन मेटल आ जाएंगे? लेड और मर्क्यूरी। लेड है और क्या है? ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, वो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखना, द कुकिंग utensils and the water boilers are usually made of the copper और एल्युमिनियम। ये कुकिंग खाना वाना बनाने वाला चीज किसका मिलकर बना होता है? कॉपर का बना होता है या तो एल्युमिनियम का बना होता है। क्यों बना होता है भाई? कोई पूछे क्यों बना होता है तो बोलना कि आसानी से खाना, लोहा का पका दोगे तो बनेगा ही नहीं खाना, बहुत 10 घंटे लगेगा बनाने में, गर्म होने में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये सब जल्दी से इसे हीट पास हो जाता है। तुरंत इसमें क्या होगा ना, तुरंत लगाओगे, चढ़ाओगे, तुरंत ही हीट पास होने लगेगा। तो इसीलिए इसी बर्तन से बनाया जाता है कि आसानी से क्या हो सके? हीट पास हो सके, है कि नहीं? और जल्दी से जल्दी खाना क्या हो जाए? पक जाए। जल्दी से पके ना, 10 घंटे पहले खाओगे तब, है कि नहीं? लटक जाएगा। ठीक है? मेटल एंड नॉन मेटल है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। आप देखो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल होते हैं जनरली उससे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी, गुड करने का मतलब है कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? उससे पास हो जाएगा। आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बल्ब डज नॉट ग्लो। अब इसमें देखिए पेपर लगा दोगे भैया, ये बल्ब है, यहाँ बैटरी, यहाँ बीच में पेपर लगा दोगे तो पेपर जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल है। इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करेगा? पास ही नहीं करने देगा, तो बिल्कुल इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा। तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे एल्युमिनियम लगाओगे बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करने लगेगा। मतलब एल्युमिनियम क्या हो गया? एल्युमिनियम कॉइल का मतलब क्या है? मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। और मेटल से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ये बेचारा रास्ते में ही रोक देगा, है कि नहीं? जैसे साउथ मूवी देखते हो, हीरोइन निकलती है, विलेन रोक देता है कि नहीं जाना है तुमको मिलने के लिए, फिर हीरो को लड़ कर जाना पड़ता है। वैसा ही नॉन मेटल का काम होता है, भाई रोक देगा, बीच में जाने ही नहीं देगा, है ना? अब मेटल आसानी से जाने देगा, भाई जाइए भाई। जैसे गार्ड रोक देता है स्कूल पे, नहीं जाने देंगे, अलाउ नहीं है। कॉलेज में भी ऐसा नहीं होता, जाने ही नहीं देगा, गार्ड पकड़ लेगा, है कि नहीं? हमारा भी दोस्त था एक रतन देव, उसको जाने तो पहले से टाई नहीं लगाया था, तो काल पकड़ लिया, उसको गार्ड पूरा उठा लिया था ऐसे, है कि नहीं? अब देखो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लोड बाय द कॉपर। सिल्वर तो हो गया।
अब देखो यहाँ पे तो कंपोनेंट हो गए गोल्ड। मेटल और द लस्टर शाइनिंग इन द पॉलिश। देखो गोल्ड कैसे शाइन करता है, मतलब मेटल के पास क्या होती है, अपनी चमक धमक होती है कि नहीं, बोलते ना चमक रहा है नहीं, तो मेटल भी क्या करता है, बहुत शाइनिंग करता है, देख करके पता चलेगा गोल्ड। गोल्ड क्या है, मेटल है, देखते हो शाइन करता है कि नहीं। अब मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर मेटल क्या होते हैं, सोडियम है, ये सॉफ्ट होते हैं, इसको चाकू से भी काट कर सकते हो। ये पोटेशियम होते हैं, इसको भी चाकू से नाइफ से काट कर सकते हो, ये सॉफ्ट होते हैं और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। सॉफ्ट में तो आराम से पनीर जैसे काटते हो ना, पनीर जैसे काट दोगे इसको, ठीक है ना। तो मेटल आर द जनरली हार्ड होते हैं। जनरली अब देख लो गोल्ड, देखो गोल्ड सॉफ्ट होता है क्या, हार्ड होता है, मतलब कि अगर बात करोगे आयरन सॉफ्ट होता है क्या, हार्ड होता है, मतलब मिक्सिंग करके जो भी बने हार्ड ही होता है। सिल्वर क्या सॉफ्ट होता है क्या, हार्ड ही होता है, मतलब कि इनके कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है, आसानी से कैंची से काट सकते हो इनको। ये क्या होता है तुम्हारे पास, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। इनको नाइफ से तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन ऐसे मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सके, तो क्या बोलोगे, सोडियम और पोटेशियम। ये सॉफ्ट होते हैं जिनको आसानी से चाकू से क्या कर दिया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो जिनको चाकू से काटा जा सके वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना इजीली, इनको बोला जाता है सॉफ्ट मेटल। क्या बोलते हैं इसको भैया, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा देख लो इसमें यूज हुआ है, ये सारे क्या है, कौन सा ब्रिज है बता, देखो इसमें मेटल लगा हुआ है, देख लो कहां यूज होता है मेटल का, है ना। मेटल आर द हार्ड, देख लो हार्ड होता है, देख लो ये ब्रिज व्रिज बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है ना मेटल का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सस्टेन करता है लोहे, ठीक है ना। सोडियम मेटल है, चाकू से देखो काटा जा सकता है, ये सोडियम है, एक्सेप्ट सोडियम है पोटेशियम। मेटल आर द सॉलिड रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट द मर्क्यूरी व्हिच आर लिक्विड रूम। जनरली मेटल क्या होता है, सॉलिड होते हैं, है ना, लेकिन मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड। और सिंबल कोई पूछे तो इसका Hg सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है भैया, Hg होता है इसका सिंबल। किसका, मर्क्यूरी का अगर सिंबल पूछे तो क्या होता है, Hg होता है। और ये रूम टेम्परेचर पे भैया ये क्या होने वाला है, लिक्विड होता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, कौन, मर्क्यूरी, है कि नहीं। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे क्या होगा तुम्हारा, लिक्विड होगा, ठीक है ना। मेटल आर द हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आयरन को भी मेल्ट करोगे ना तो 1300-1500 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ऐसे नहीं प्लास्टिक है डायरेक्ट बरकने लगा, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300-1400 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे 40-50 होता है, छटपटाने लगते हैं, पूरा पसीना के पसीना छूट जाता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं। तो बरकाने के लिए 1200-1300 डिग्री आयरन को मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 1200-1300 डिग्री सेल्सियस पे तुमको ले जाना पड़ेगा तो वो मेल्ट करेगा, ठीक है ना। मेटल है द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। और उबालना जहां शुरू कर दे उसको क्या बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट। उबालना शुरू कर दे तो बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्ट करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम व्हिच है द लो एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके क्या होते हैं, ये तो काटा जा सकता है, सॉफ्ट होता है बेचारा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम होगा। किसका, सोडियम और पोटेशियम का क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम ही होगा, ठीक है ना। अब देखो मेटल है द हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों होता है भैया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। जिसके पार्टिकल क्या हो, जैसे मान लो कि मेटल होते हैं, मेटल है और मेटल में आयरन है। अब आयरन की बात करोगे तो इनके पार्टिकल क्या होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्या होते हैं, पास होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई पूछे डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अपना इंडिया की बात करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, आप बोलेंगे डेंसिटी। जैसे बिहार में चले जाओ, एरिया कम है और लोग क्या है, ज्यादा है अपने, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे लोग क्या है, बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई मेटल है, इसमें पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि उनमें डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी होगा क्योंकि पास होता है ना। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल व्हिच हैव द लो डेंसिटी। इनके क्या रहेंगे, लो डेंसिटी रहेगी, है कि नहीं।
अब देखो यहाँ पे, अगर मेटल आर द सोनरस एंड मेटल मेक द साउंड व्हेन द स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, जब इनको बजाओगे ना, बेल और घंटी है, जब किसी ने टकराओगे टन 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 आवाज देता है, जिसको बोलते हैं सोनरस। क्या बोलते हैं इसको? सोनरस बोलते हैं। मतलब घंटी ये बोर्ड बजाओगे एकदम अलग आवाज आता है, इसको क्या बोलते हैं? सोनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल कौन प्रॉपर्टी होता है भैया? सोनरस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। अब ये चीजें हैं, हाँ, मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। मेटल के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल।